नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। राजनीति में खेल, खेल में राजनीति, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा। गीत संगीत में भी थोड़ा बहुत होती होगी, लेकिन इतनी नहीं होती कि आप एक ऐसे गाने को ही कॉपीराइट स्ट्राइक करके रिमूव कर दें यूट्यूब से, जिसमें 14 करोड़ व्यू आ चुके हैं। तो चलिए फिर चर्चा में है आजकल गुलाबी शरारा। इंदर आर्य का एक ऐसा सुपरहिट गाना जिसमें करोड़ों व्यूज आए, लाखों रील्स बनी, पूरी दुनिया में इसकी धूम थी। गाना हिट चल रहा था और हर व्यक्ति इससे रिलेट कर रहा था, मतलब बच्चे बूढ़े जवान सब इस गाने में थोड़ा सा थिरकते थे। डीजे का ये पसंदीदा गाना था गुलाबी शरारा। 6-7 दिन पहले इंदर आर्य कोटद्वार भाबर में आए थे, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत खुश थे वो मुलाकात का वीडियो आप हमारे चैनल में देख लीजिए। इंदर आर्य का जो गाना जब हमने दिखाया है तो उसमें उनके साथ हमारी बातचीत का वीडियो भी है। हमसे ये कह रहे थे कि मेहरबान भाई, हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से भी आप इस गाने को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं इसमें 5 मिलियन व्यू आ जाए, 50 करोड़ व्यू आ जाए। तो 14 करोड़ व्यू आने के बाद गाना हो गया बंद, क्योंकि इस गाने पर आ गया है कॉपीराइट स्ट्राइक। ये गाना सबसे पहले पॉपुलर हुआ था, तो इस गाने को पॉपुलर करने में एक सिक्किम की जो यूट्यूबर है उनका बहुत बड़ा योगदान है। भूमि भाविका प्रधान, माफ कीजिए, भाविका प्रधान ने सबसे पहले इस पे रील्स बनाई। और उनका जब एक गढ़वाली मतलब एक पहाड़ी गाने में सिक्किम की लड़की ने रील्स बनाई तो ये बहुत वायरल हो गया उनका रील्स। और उसके बाद से ये बस रील्स बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तो हिंदुस्तान से लेके जापान, कोरिया, सारी दुनिया में इसमें रील्स बनाने लग गए। यहाँ तक कि उर्वशी रौतेला ने भी इस गाने में रील्स बनाई। तो गाना हिट था, उत्तराखंड की एक पहचान बनता जा रहा था। लेकिन अब ये गाना रिमूव कर दिया गया है। और क्यों है रिमूव गाना, उसकी वजह भी आपको बताएंगे। दरअसल इसको चंदा पहाड़ी यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने एक गाना, एक एल्बम निकाला था चिट्टू रुमाल, तो चिट्टू रुमाल जो गाना है गजेंद्र राणा का गाया हुआ है। हालांकि ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक किया है कंपनी ने किया है, क्योंकि गाना जब कंपनी लॉन्च करती है तो कंपनी ही आगे इसमें क्लेम करती है। तो गजेंद्र राणा का नाम इसमें आ रहा है जरूर, क्योंकि गजेंद्र राणा थोड़ा सा बहुत साल पहले भी विवादों में आ गए थे, जब उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी पर खुलकर आरोप लगा दिया था कि वो छोटे कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो चलिए फिर क्या है मामला, क्या वाकई ऐसा है कि ये जो गाना है गुलाबी शरारा, इसकी जो धुन क्या चिट्टू रुमाल से मिलती जुलती है, आपको बताते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा वीडियो लेट डाल रहा हूँ, मुझे जानकारी सारी मिल गई थी, लेकिन मैं चाहता कोई कलाकार इसको ठीक तरह से बजा के गा के बताता तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं आपको बताने की कि वाकई क्या है ये कॉपीराइट स्ट्राइक। चलिए फिर आपको समझाते हैं कि क्या है। मतलब जो चिट्टू रुमाल एल्बम आया था गजेंद्र राणा का बहुत साल पहले, शायद बहुत सारे लोगों ने, पुराने लोगों ने तो सुना भी होगा, नए लोगों ने शायद सुना या नहीं सुना। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि क्या है पूरा मामला, कहाँ पर आ रही है परेशानी। तो आप चिट्टू रुमाल जो गाना है उसका जो अंतरा है एक, लाली चढ़ी क्या मालू तेरी गलोड़ी माँ। अब गजेंद्र राणा भी थोड़ा ऊंचाई गाते हैं, लाली चढ़ी क्या मालू तेरी गलोड़ी माँ। ये चिट्टू रुमाल के गाने का एक लाइन है, मतलब छोटी सी। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, अरे लाली चढ़ी क्या मालू तेरी गलोड़ी माँ। तो ये छोटा सा जो लाइन है, ये जो धुन है, मिलती जुलती है, ऐसा कहना है चंदा पहाड़ी जो चैनल है। और उन्होंने इसी के आधार पे कॉपीराइट स्ट्राइक किया था और इसी पर ही गाना रिमूव कर दिया गया। ये कितना सही है कितना गलत है, इसको लेकर तो अब प्रसिद्ध जो संगीतकार है वो लोग ही बता सकते हैं। अब इंदर आर्य ने चूंकि दोबारा से मतलब इस गाने को यूट्यूब में डालने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, तो हो सकता है कि फिर इस पर कुछ बहस हो, कुछ जो जानकार लोग हैं उनकी राय ली जाए। तो क्या ये गाना दोबारा यूट्यूब में आ पाएगा, इसको लेकर तो कह नहीं सकते। लेकिन गजेंद्र राणा का नाम इसमें आ रहा है। गजेंद्र राणा बहुत साल पहले चर्चा में आए थे, जब नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो छोटे कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने देते। और चूंकि अब इंदर आर्य ने तो गाने का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अब लोग इस गाने को भी सर्च करेंगे जरूर। जब मैं आपको बता रहा हूँ जो चिट्टू रुमाल गाना है उसकी एक छोटी सी लाइन है, ये जरूर मिलती जुलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या पूरा गाना बिल्कुल अलग है, पूरे गाने की धुन बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर आपने गुलाबी शरारा सुना है, अगर आप चिट्टू रुमाल सुनेंगे तो पूरे गाने की धुन नहीं मिलती है, गाने के लिरिक्स भी नहीं मिलते। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मिलता है और इतने में ही यूट्यूब ने इस गाने को रिमूव कर दिया। तो जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आप लोगों को लगता है जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। यूट्यूब की बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। हालांकि जब किसी का चैनल चल नहीं रहा होता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जब चैनल चलने लगता है तो किसी भी पुराने वीडियो पे कोई भी आपत्ति कर सकता है कि अगर किसी ने कोई गलत खबर दिखा दी या गलत जानकारी दे दी, तो उस समय तो कोई नहीं करता उसको, लेकिन बाद में ये चीज़ हो सकती है। तो जो लोग, जिन लोगों को, दर्शकों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है, वीडियो बनाओ अपलोड कर दो, तो चलने लगेगा, तो बहुत सारी आपत्तियां भी होती हैं। अब जो चैनल चल नहीं रहा होता तो किसी को उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं होता। चलिए फिर गुलाबी शरारा में दो सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं, एक इंदर आर्य से और एक चंदा पहाड़ी से। चंदा पहाड़ी यानी कि जो कंपनी है, जिसने चैनल है, जिन्होंने कॉपीराइट किया है।
तो क्या इंदर आर्य को संपर्क किया चंदा पहाड़ी ने? मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक डालने से पहले क्या उन्होंने इंदर आर्य से कुछ मांग की या कुछ बात की? इसकी जानकारी इंदर आर्य ने नहीं दी है। ये जरूर उन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद वो माफी मांगेंगे जिन्होंने उनके गाने में इस तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक किया है। तो क्या वाकई इंदर आर्य को मालूम नहीं था कि चिट रुमाल गाने का जो ये लाइन है ये वाकई मिलता जुलता है? इसमें कोई दो राय नहीं, आप इसको सुन लेंगे। लेकिन क्या सिर्फ 5 सेकंड के मिलने से ही कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है? तो चंदा पहाड़ी चैनल के ऑनर से भी हम कहना चाहते हैं कि जब इंदर आर्य के गाने में 14 करोड़ व्यू आ गए, लाखों रील्स बन गई, तो तब उनको याद आई कि उनके गाने की धुन मिलती जुलती है। जबकि ये तो उनको शुरू में ही मालूम चल जाना चाहिए था। ये गाना तो बहुत पहले से ट्रेंड हो रहा था और उस समय तक तो चंदा पहाड़ी चैनल ने कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं किया। और जब गाना इतना सुपरहिट हो चुका है, पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, तो फिर कैसे याद आई उनको कि उनके गाने की धुन मिलती है? हम तो उत्तराखंड के लोक संगीत को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं देश दुनिया में उत्तराखंड का लोक संगीत पहुंचे, जो पहुंच भी रहा है अब। तो ये अच्छा नहीं है गीत संगीत के लिए, और गीत संगीत में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर 10 सेकंड का कोई धुन मिलती भी है, वैसे भी उत्तराखंड में तो लोक संगीत की धुनें मिलती जुलती ही होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक उत्तराखंडी होने के नाते ये बहुत गलत हुआ। इंदर आर्य का गाना देश दुनिया में धूम मचा रहा था और हम लोग भी देख रहे थे, लोग इस पर रील्स बना रहे थे, डांस कर रहे थे, और जो नई पीढ़ी है वो भी इससे रिलेट कर रही थी। तो खाना और गाना सबको पहाड़ी पसंद है, लेकिन इस तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक करना मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। उत्तराखंड के संगीत को ही आगे बढ़ा रहे थे और आगे आने वाले समय में बाकी कलाकारों के गानों को भी देश दुनिया में सुना जाता। तो ये हमारे हिसाब से सही नहीं है। जो सही होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी। ये केबी न्यूज, खबर आपकी।